क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स नहीं बल्कि तुम्हारे हैंड राइटिंग या टाइपिंग स्टाइल भी तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं? मतलब सोचो, तुम एक सिंपल है या कैसे हो मैसेज भेजते हो और वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसके साथ लिखने का स्टाइल, पंक्चुएशन, इमोजी का इस्तेमाल, कैपिटलाइजेशन सब कंबाइंड उसके दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। और यह इंप्रेशन सिर्फ टेम्परेरी नहीं होता, यह सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है, जहां लड़की ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है कि तुम्हारा पर्सनालिटी कैसा लगता है, चाहे तुम उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट न भी कर रहे हो। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी चीजें कभी कभी बहुत बड़ी इंप्रेशंस बन जाती हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन ह्यूमंस इनहेरेंटली विजुअल क्रीचर्स हैं। तुम्हारे हैंडराइटिंग का शेप, नीटनेस, स्पेसिंग और स्लांट तुम्हारे दिमाग की क्लैरिटी और पर्सनैलिटी को सटली रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग नीट और ऑर्गेनाइज्ड है तो लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हें कॉन्फिडेंट, रिलायबल और फोकस्ड परसीव करती है। और अगर स्लॉपी और रश्ड हैंडराइटिंग है तो वो तुम्हें केयरलेस या डिस्ट्रैक्टेड समझने लगती है। तुम सोच रहे होंगे, अरे यार ये सिर्फ हैंडराइटिंग है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पर बिलीव करो, रिसर्च के हिसाब से और साइकोलॉजी के हिसाब से लड़कियां ये चीजें अनकॉन्शियसली नोटिस करती हैं। हम सब सबकॉन्शियस क्यूज से अट्रैक्ट होते हैं और राइटिंग स्टाइल एक ऐसा सटल सिग्नल है जो हमारे दिमाग को इंस्टेंटली इंटरप्रेट करता है। और ये बात सिर्फ ऑफलाइन हैंडराइटिंग तक लिमिटेड नहीं है। आज के डिजिटल एरा में टाइपिंग स्टाइल, पंक्चुएशन, इमोजीज, लाइन ब्रेक्स ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तुम्हारे मैसेजेस के अंदर का टोन, क्लैरिटी और एफर्ट ये सब लड़की के परसेप्शन को शेप करते हैं। एक सिंपल हाई और एक हाई कैसे हो का इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट होता है। एक लड़की पहले मैसेज से ही फील कर लेती है कि तुम जेन्युइन हो, फ्रेंडली हो या फिर बस कैजुअल और इंडिफरेंट। तुम्हारे वर्ड्स के साथ प्रेजेंटेशन भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर तुम्हारे टाइपिंग में केयर नहीं है, स्पेलिंग गलत है या पंक्चुएशन मिसिंग है तो तुम्हारी इंप्रेशन ऑटोमेटिकली थोड़ी केयरलेस या लेजी लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़कियां ये चीजें कॉन्शियसली नहीं सोचती पर अनकॉन्शियसली प्रोसेस करती हैं। मतलब वो तुम्हारे स्टाइल को डिकोड कर रही होती है और तुम्हारे पर्सनैलिटी के बारे में इंस्टेंट जजमेंट बना रही होती है। अगर तुम्हारा राइटिंग स्टाइल कॉन्फिडेंट और क्लियर है तो वो तुम्हें मैच्योर और इमोशनली अवेलेबल परसीव कर लेती है। अगर तुम्हारा स्टाइल स्लॉपी, रश्ड या ऑकवर्ड है तो वो तुम्हें इमेच्योर, डिस्ट्रैक्टेड या लो इंटरेस्ट दिखने लगता है। और यह जजमेंट उसके दिमाग में सीधे तुम्हारे अट्रैक्शन लेवल को अफेक्ट करता है। तुम सोच रहे होंगे ये बस स्टाइल है, असली मैं और डिफरेंट हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन रियलिटी का पार्ट बन जाता है। हम जितना भी इंटरनली कॉन्फिडेंट हो, अगर एक्सटर्नल क्यूज मिसमैच करते हैं तो इंप्रेशन वीक हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। तुम्हारा हैंड राइटिंग और टाइपिंग स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी का साइलेंट एम्बेसडर होता है। तुम्हारे एफर्ट और अटेंशन को शो करता है और लड़की को यह फील कराता है कि तुम सीरियस हो या फिर कैजुअली प्रेजेंट हो। अगर तुम्हारे मैसेजेस नीट, थॉट आउट और क्लियर हैं तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे एफर्ट और मैच्योरिटी को नोटिस करती है। अगर तुम शॉर्टकट्स यूज करते हो, इमोजीज रैंडमली डालते हो और स्लॉपी टाइपिंग करते हो तो वो फील करती है कि तुम अपनी कम्युनिकेशन को वैल्यू नहीं देते। और ये चीजें हर इंटरेक्शन को सटली चेंज कर देती हैं। चाहे तुम ऑफलाइन हो और हैंड रिटन नोट दे रहे हो या ऑनलाइन चैट कर रहे हो, इंप्रेशन क्रिएट करना और परसेप्शन शेप करना काफी डिपेंडेंट है तुम्हारे स्टाइल पर। तुम्हारा पर्सनैलिटी, तुम्हारी मैच्योरिटी, तुम्हारी कॉन्फिडेंस सब एक छोटी सी क्यू के थ्रू कम्युनिकेट होती है। इसलिए अगर तुम सीरियसली अट्रैक्ट करना चाहते हो, इम्प्रेस करना चाहते हो और लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी राइटिंग और टाइपिंग स्टाइल पर ध्यान देना होगा। तो इस फर्स्ट सेक्शन का की टेक अवे ये है कि वर्ड्स सिर्फ हाफ स्टोरी होते हैं। तुम्हारा हैंड राइटिंग और टेक्स्ट स्टाइल चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन तुम्हारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन है और लड़की पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। छोटी छोटी चीजें जैसे नीटनेस, पॉइंटिंग, लाइन ब्रेक, इमोजी का प्रॉपर यूज और थॉटफुल फ्रेजिंग ये सब सटल सिग्नल्स हैं जो लड़की को तुम्हारी एफर्ट और अटेंशन का सिग्नल देते हैं। और बिलीव करो, ये सबकॉन्शियस परसेप्शन तुम्हारे ओवरऑल अट्रैक्शन को बूस्ट कर सकता है। अगले सेक्शन में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि हैंड राइटिंग कैसे ऑफलाइन पर्सनैलिटी सिग्नल्स देती है और कैसे तुम स्मॉल चेंजेस से अपने इमेज को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हो। कभी सोचा है कि तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स या डूडल्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते बल्कि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के एक साइलेंट रिफ्लेक्शन होते हैं। लड़कियां अक्सर इस चीज को नोटिस करती हैं, चाहे वो कॉन्शियसली रियलाइज न भी करें। मतलब तुम्हारे पेन से निकले हुए हर लेटर, हर लाइन, हर स्पेसिंग ये सब तुम्हारी इनर वर्ल्ड का एक स्नैपशॉट होता है। अगर तुम्हारा हैंड राइटिंग नीट और ऑर्गेनाइज्ड है
तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और रिस्पॉन्सिबल परसीव करती है। और अगर तुम्हारा स्टाइल स्लॉपी या रश्ड है तो उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारे लिए एक केयरलेस या डिस्ट्रैक्टेड इमेज बन जाता है। ये सब हम नोटिस करते हैं पर मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से हैंड राइटिंग का इंप्रेशन सरप्राइजिंगली स्ट्रांग होता है। पहले क्लासरूम या ऑफिस के टाइम पर देखो, तुम्हारे नोट्स का स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी को सटली रिवील करता है। अगर तुम्हारे नोट्स नीट और रीडेबल होते हैं तो लड़की ऑटोमेटिकली अस्यूम करती है कि तुम ऑर्गेनाइज्ड हो, अपने काम को सीरियसली लेते हो और अटेंशन टू डिटेल तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर तुम्हारे नोट्स मेसी, इनकम्प्लीट और हरीड होते हैं तो वो तुम्हें थोड़ा केयर फ्री या इररिस्पॉन्सिबल जज कर सकती है, चाहे तुम इंटरनली कितने भी स्मार्ट या फोकस्ड हो। ये इंप्रेशन ऑटोमेटिक होता है और वो सबकॉन्शियस लेवल पर तुम्हारी ओवरऑल मैच्योरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सिग्नल भेजता है। और सिर्फ नीटनेस नहीं बल्कि राइटिंग की स्टाइल और प्रेशर भी एक सिग्नल है। अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग बोल्ड और कंसिस्टेंट प्रेशर के साथ है तो ये कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस का सिग्नल देता है। अगर लाइट और इनकंसिस्टेंट प्रेशर है तो वो हेजिटेंट और इनसिक्योर लग सकता है। ये सब क्यूज लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टेंटली प्रोसेस होते हैं। और स्पेसिंग का इम्पैक्ट भी अंडररेटेड है। अगर तुम्हारे वर्ड्स प्रॉपरली स्पेस्ड हैं तो वो क्लैरिटी और बैलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर वर्ड्स क्रैम्ड या इरेगुलर स्पेसिंग के साथ लिखे गए हैं तो वो कंफ्यूजन या कैओटिक पर्सनैलिटी का इंप्रेशन दे सकते हैं। और ये क्यूज सिर्फ एकेडमिक या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं है। लव लेटर्स, बर्थडे नोट्स या कैजुअल डूडल्स सभी में हैंड राइटिंग का इम्पैक्ट होता है। अगर तुम हार्टफेल्ट नोट लिखते हो प्रॉपर अलाइनमेंट और क्लीन हैंड राइटिंग के साथ तो लड़की को फील होता है कि तुमने एफर्ट डाला और तुम जेन्युइनली केयर करते हो। अगर नोट मेसी और रश्ड है तो इंप्रेशन थोड़ा सुपरफिशियल लगता है और ऑथेंटिसिटी का फील कम हो जाता है। मतलब एफर्ट और अटेंशन का रिफ्लेक्शन हैंड राइटिंग से डायरेक्टली कन्वे होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हैंड राइटिंग के साथ तुम्हारा पर्सनल फ्लेयर भी अट्रैक्ट करता है। स्मॉल क्रिएटिव एलिमेंट्स जैसे यूनिक सिग्नेचर्स, सटल डूडल्स या कंसिस्टेंट स्टाइल, ये सब लड़की के सबकॉन्शियस में तुम्हारी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर तुम्हारा स्टाइल यूनिक और कॉन्फिडेंट है तो वो तुम्हें मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग समझ सकती है। अगर स्टाइल जेनेरिक और स्लॉपी है तो इंप्रेशन फेड या इंडिफरेंट लग सकता है। और ये क्यूज साइकोलॉजिकल लेवल पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालते हैं क्योंकि ह्यूमंस इनहेरेंटली विजुअल और पैटर्न रिकॉग्निशन क्रीचर्स हैं। लड़की का ब्रेन तुम्हारे हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है। नेटनेस, कंसिस्टेंसी, प्रेशर, स्पेसिंग और इंस्टेंटली तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में एक स्नैपशॉट क्रिएट करता है। मतलब तुम्हारे वर्ड्स के मीनिंग से ज्यादा तुम्हारा प्रेजेंटेशन तुम्हारी इंप्रेशन को शेप करता है। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। ये सेक्शन समझने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि हैंड रिटन नोट्स या कैजुअल लेटर्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। हर वर्ड, हर लाइन और हर स्पेसिंग एक सटल सिग्नल है तुम्हारी कॉन्फिडेंस, एफर्ट और इमोशनल इन्वेस्टमेंट का। अगर तुम चाहते हो कि लड़की पर पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो तो नीट और थॉटफुल हैंड राइटिंग जरूरी है। और ये स्किल्स सिर्फ पर्सनल लेटर्स के लिए नहीं, एकेडमिक नोट्स, ऑफिस मेमोज या इवन कैजुअल डूडल्स में भी काम आती हैं। स्मॉल अटेंशन टू डिटेल का इम्पैक्ट ह्यूज होता है और लड़की सबकॉन्शियसली ये सब नोटिस करती है। अगला स्टेप ये है कि हम देखें कि ऑनलाइन टेक्सटिंग और चैट स्टाइल कैसे तुम्हारे इंप्रेशन को अफेक्ट करता है। ऑफलाइन हैंड राइटिंग जैसे इम्पैक्ट देता है वैसे ही ऑनलाइन टाइपिंग स्टाइल भी तुम्हारी पर्सनैलिटी के सटल क्यूज भेजता है और लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी ओवरऑल परसेप्शन को शेप करता है। आज के डिजिटल ईरा में लड़की के परसेप्शन काफी हद तक तुम्हारे ऑनलाइन टाइपिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। मतलब सोचो, तुम्हारे मैसेजेस सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो तुम्हारे पर्सनैलिटी के सबटिल सिग्नल भेजते हैं। एक सिंपल है और एक है कैसे हो, ई का इम्पैक्ट काफी डिफरेंट होता है। पहला मैसेज लगता है कैजुअल और इंडिफरेंट, सेकंड मैसेज में वार्मथ और फ्रेंडलीनेस रिफ्लेक्ट होती है। लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल्स इंस्टेंटली इंटरप्रेट होते हैं और वो डिसाइड करती है कि तुम कितने अप्रोचेबल, कॉन्फिडेंट और इमोशनली अवेलेबल हो। इसलिए ऑनलाइन चैट स्टाइल भी तुम्हारी आकर्षण और प्रभाव को बढ़ा या नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले संक्षिप्तता और स्पष्टता का रोल समझना जरूरी है। अगर तुम्हारा टाइपिंग स्टाइल शॉर्ट और डायरेक्ट है जैसे के या ओके तो लड़की को लगता है कि तुम अनइंटरेस्टेड या लेजी हो। अगर तुम थोड़ा एफर्ट दिखाते हो और थॉटफुल फ्रेजिंग यूज करते हो जैसे ओके साउंड्स गुड या हाँ ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम्हारे साथ डिस्कस करना एंजॉय होगा, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हें अटेंटिव और केयरिंग परसीव करती है। मतलब वर्ड सेम होते हैं पर टोन और स्टाइल अलग इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन का इफेक्ट भी अंडर एस्टिमेटेड है।
अगर तुम कंटिन्यूअसली लोअर केस लेटर्स में टाइप करते हो, जैसे हाँ ठीक है, तो वो कैजुअल और इंडिफरेंट लगता है। अगर तुम प्रॉपर कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन यूज करते हो, जैसे हाँ ठीक है, तो इंप्रेशन काफी पॉजिटिव लगता है। ये छोटी छोटी चीजें लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी पर्सनैलिटी के सिग्नल्स भेजती हैं, अटेंशन टू डिटेल, क्लैरिटी और मैच्योरिटी का। इमोजीज का यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर तुम हर वर्ड के साथ रैंडम इमोजीज डालते हो तो इंप्रेशन चाइल्डिश या ओवर एक्साइटेड लग सकता है। अगर केयरफुली और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज किया जाए, जैसे साउंड्स ग्रेट, तो पॉजिटिव वाइब्स और वार्मथ कन्वे होती है। लड़की को ये फील होता है कि तुम अपनी मैसेजिंग में थॉटफुल हो और अपने इमोशंस को सटली एक्सप्रेस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पॉन्स टाइमिंग। अगर तुम इंस्टेंट रिप्लाई करते हो लेकिन कंसिस्टेंटली थॉटफुल और फ्रेंडली टोन में, तो इंप्रेशन स्ट्रांग होता है। अगर तुम डिले करते हो और जब रिप्लाई करते हो वो कोल्ड और वन वर्ड होता है, तो इंप्रेशन नेगेटिव लगता है। इसका मतलब है कि तुम इमोशनली अवेलेबल नहीं हो या अनइंटरेस्टेड हो। लड़की ऑटोमेटिकली इसी बेसिस पर तुम्हारे इंटरेस्ट और एफर्ट को गेज करती है। ऑनलाइन चैट में स्मॉल क्यूज काफी पावरफुल होते हैं। लाइन ब्रेक्स, स्पेसिंग और पैराग्राफिंग भी इम्पैक्ट डालते हैं। अगर तुम अपने मैसेजेस प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हो, जैसे एक थॉट एक पैराग्राफ में, तो तुम ऑर्गेनाइज्ड और मैच्योर लगते हो। अगर तुम कंटिन्यूअसली एक ही लॉन्ग लाइन में टाइप करते हो तो रीडिंग एक्सपीरियंस डिफिकल्ट और रश्ड लगता है। और लड़की का सबकॉन्शियस ब्रेन इसी से इंप्रेशन क्रिएट करता है कि तुम कितने थॉटफुल और अटेंटिव हो, और ये सब क्यूज कंबाइन होकर तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डिजिटल रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं। लड़की सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारे स्टाइल को भी प्रोसेस कर रही होती है। नेटनेस, क्लैरिटी, टोन, इमोजीज, टाइमिंग और स्ट्रक्चर। अगर तुम्हारा स्टाइल कॉन्फिडेंट, थॉटफुल और फ्रेंडली है तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए पॉजिटिव इंप्रेशन बिल्ड करती है। अगर तुम केयरलेस, रश्ड और इंडिफरेंट लगते हो तो परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है, चाहे तुम इंटरनली कितने भी जेन्युइन हो। इसलिए ऑनलाइन चैट में स्मॉल एफर्ट्स काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तुम्हारा वर्डिंग, पंक्चुएशन, इमोजी यूज और टाइमिंग सब सबकॉन्शियस लेवल पर इंप्रेशन बिल्ड करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हें इंटरेस्टिंग, कॉन्फिडेंट और इमोशनली अवेलेबल परसीव करे, तो अपने टेक्स्ट स्टाइल पर ध्यान दो। ये सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं, ये प्रेजेंटेशन और परसेप्शन का गेम है। अगला सेक्शन हम देखेंगे कि ये परसेप्शन क्यों इतना स्ट्रांग होता है, साइकोलॉजी का एंगल, और क्यों हम ह्यूमंस सटल क्यूज को अनकॉन्शियस लेवल पर नोटिस करते हैं। यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन तुम्हारे स्टाइल का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन के लिए ऑटोमेटिक है और लड़की के अट्रैक्शन और इंटरेस्ट में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। क्यों लड़की तुम्हारे हैंडराइटिंग और टेक्स्ट स्टाइल से ऑटोमेटिकली इंप्रेशन बना लेती है। मतलब तुम सोच रहे हो शायद ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर तुम्हारे दिमाग का सबकॉन्शियस ब्रेन और लड़की के दिमाग का सबकॉन्शियस ब्रेन दोनों ही इंस्टेंट इंप्रेशंस लेते हैं। ह्यूमंस इनहेरेंटली विजुअल और पैटर्न रिकॉग्निशन क्रीचर्स हैं। हम नेचुरली उन चीजों को नोटिस करते हैं जो सटल सिग्नल्स भेजते हैं, और उनके बेसिस पर हम डिसीजंस और जजमेंट्स बना लेते हैं, चाहे हम कॉन्शियसली रियलाइज करें या नहीं। एक सिंपल एग्जांपल लो। अगर तुम्हारा हैंड रिटन नोट नीट, ऑर्गेनाइज्ड और कंसिस्टेंट है, तो लड़की के ब्रेन में इंस्टेंटली सिग्नल जाता है कि तुम रिलायबल हो, कॉन्फिडेंट हो और अपने काम और कमिटमेंट्स में फोकस्ड हो। ये इंप्रेशन सबकॉन्शियस लेवल पर फॉर्म होता है और उसके इंट्रैक्शन और अट्रैक्शन का बेसिस बन जाता है। और यही सेम साइकोलॉजी ऑनलाइन टेक्स्ट स्टाइल पर भी काम करती है। अगर तुम्हारा मैसेज थॉटफुल, क्लियर और वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हें ऑर्गेनाइज्ड, अटेंटिव और इमोशनली अवेलेबल परसीव करती है। अगर स्लॉपी और केयरलेस है तो इंप्रेशन वीक और इंडिफरेंट लगता है। हमारे ब्रेन का पैटर्न रिकॉग्निशन इतना पावरफुल है कि वो छोटी छोटी चीजें इंस्टेंटली प्रोसेस कर लेता है। पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, इमोजी यूज, लाइन ब्रेक्स और टाइपिंग स्पीड, ये सब क्यूज उसके सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे पर्सनैलिटी का एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। मतलब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली जज करता है कि एक पर्सन कॉन्फिडेंट है, मैच्योर है या इंडिफरेंट है। लड़की का ब्रेन भी ये क्यूज प्रोसेस करता है और तुम्हारे इंटरेस्ट और रिलायबिलिटी के बारे में कंक्लूजन निकालता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमंस सबकॉन्शियस लेवल पर इमोशनल क्यूज को बहुत स्ट्रांगली परसीव करते हैं। तुम्हारे हैंडराइटिंग और टेक्सटिंग स्टाइल में जो एफर्ट और वार्मथ रिफ्लेक्ट होती है, वो डायरेक्टली अट्रैक्शन और परसेप्शन को एनहांस करती है। अगर तुम्हारा स्टाइल थॉटफुल है तो लड़की फील करती है कि तुम इमोशनली इन्वेस्टेड हो। अगर तुम्हारा स्टाइल केयरलेस है तो वो फील करती है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो और कनेक्शन वीक हो जाता है। ये साइंस के हिसाब से भी प्रूवन है कि स्मॉल नॉन वर्बल और विजुअल क्यूज ह्यूमन परसेप्शन को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो काम करता है वो है फर्स्ट इंप्रेशन इफेक्ट। हम ह्यूमंस पहले इंप्रेशन को ओवर वैल्यू करते हैं। मतलब
जो पहली चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हैंडराइटिंग, टेक्स्ट स्टाइल, टोन, वो हमारे दिमाग में एक रेफरेंस फ्रेम सेट कर देती हैं। उसके बाद चाहे पर्सन इंटरनली कैसा भी हो, हमारी जजमेंट और परसेप्शन उस फर्स्ट इंप्रेशन के बेस पर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग नीट और ऑर्गेनाइज्ड है, तुम्हारा टेक्स्ट स्टाइल क्लियर और फ्रेंडली है, तो लड़की का सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हारे लिए पॉजिटिव इंप्रेशन और ट्रस्ट बिल्ड कर देता है, और ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन और इंटरेस्ट इन्हांस करता है। और ये परसेप्शन सिर्फ प्रोफेशनल या एकेडमिक सेटिंग तक लिमिटेड नहीं है। लव लेटर्स, कैजुअल नोट्स, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया मैसेज, ये सब सिचुएशन में ये सबटल साइकोलॉजी काम करती है। तुम्हारा ब्रेन और लड़की का ब्रेन दोनों ही क्यूज को डीकोड करते हैं और ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी और रिलायबिलिटी का असेसमेंट कर लेते हैं। मतलब तुम्हारे वर्ड्स का मीनिंग सिर्फ हाफ स्टोरी है, बाकी हाफ तुम्हारे प्रेजेंटेशन और स्टाइल का होता है। ये स्टाइल तुम्हारे पर्सनैलिटी का एम्बेसडर है। साइकोलॉजिकली देखो तो ह्यूमंस इंस्टिंक्टिवली एफर्ट और अटेंशन को नोटिस करते हैं। अगर तुम्हारे मैसेजेस में और हैंड राइटिंग में एफर्ट और केयर रिफ्लेक्ट होती है, तो लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हारी सीरियसनेस, इमोशनल इन्वेस्टमेंट और रिस्पेक्ट नोटिस करती है। अगर एफर्ट मिसिंग है तो इंप्रेशन इंडिफरेंट लगता है। ये सबकॉन्शियस इवैल्यूएशन तुम्हारे ओवरऑल लिखने के स्टाइल और प्रेजेंटेशन पर बेस्ड होता है, और इसलिए छोटी छोटी चीजें जैसे लाइन स्पेसिंग, इमोजीज का बैलेंस, पंक्चुएशन और नीटनेस तुम्हारे परसेप्शन को ड्रास्टिकली अफेक्ट करती है। तो अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हें पॉजिटिव और अट्रैक्टिव परसीव करे, तुम्हें सिर्फ वर्ड्स पर फोकस नहीं करना है, बल्कि हैंड राइटिंग और टेक्सटिंग स्टाइल पर भी ध्यान देना होगा। ये स्मॉल अटेंशन टू डिटेल तुम्हारे पर्सनैलिटी और एफर्ट को एम्पलीफाई करते हैं और सबकॉन्शियस लेवल पर लड़की के परसेप्शन को शेप करते हैं। यही वो साइकोलॉजी का मैजिक है जो छोटी छोटी चीजें को काफी पावरफुल बना देता है। अगला और फाइनल सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम अपनी हैंड राइटिंग और टेक्स्ट स्टाइल को इंटेंशनली इंप्रूव कर सकते हो, और ये सटल सिग्नल्स यूज करके लड़की पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल टिप्स भी मिलेगा जिससे तुम अपनी पर्सनैलिटी का परसेप्शन बूस्ट कर सकते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लेवल पर। अब जब हमने समझ लिया कि हैंड राइटिंग और टेक्सटिंग स्टाइल का परसेप्शन पर कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम कैसे अपने स्टाइल को इंटेंशनली इंप्रूव कर सकते हैं ताकि लड़की पर पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव लगे। सबसे पहले बात करते हैं हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट की। अगर तुम ऑफलाइन नोट्स, लेटर्स या डूडल्स लिखते हो, तो ये ध्यान रखो कि राइटिंग नीट और रीडेबल हो। मतलब तुम्हारा पेनमैनशिप क्लियर हो, लेटर्स कंसिस्टेंट हो और स्पेसिंग यूनिफॉर्म हो। अगर तुम हरीड या मेसी लिखते हो, तो लड़की को सबकॉन्शियस लेवल पे लगेगा कि तुम केयरलेस हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी के क्रेडिबिलिटी में थोड़ा ड्रॉप आ जाता है, और राइटिंग प्रेशर और स्लांट का भी इफेक्ट होता है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो नेचुरली तुम्हारा हैंड राइटिंग बोल्ड और कंसिस्टेंट प्रेशर के साथ आता है। अगर हेजिटेंट या इनसिक्योर हो तो प्रेशर लाइट और इनकंसिस्टेंट लगता है। तुम अपनी हैंड राइटिंग में कॉन्शियस एफर्ट डाल के प्रेशर और फ्लो इंप्रूव कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे तुम्हारी कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं और लड़की को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेक्स्ट स्टाइल इंप्रूवमेंट की। सबसे पहला रूल, क्लैरिटी और थॉटफुल फ्रेजिंग। अगर तुम मैसेजेस में शॉर्ट और ब्लंट रिस्पॉन्सेज देते हो जैसे ओके या के, तो वो अनइंटरेस्टेड और इंडिफरेंट लगता है। अगर तुम सेम मैसेज को थोड़ा थॉटफुल और वार्म स्टाइल में लिखते हो जैसे साउंड्स गुड, तुम्हारे आइडियाज डिस्कस करने में मजा आएगा, तो इंप्रेशन इंस्टेंटली पॉजिटिव लगता है। ये स्मॉल एफर्ट तुम्हारी इमोशनल अवेलेबिलिटी और अटेंशन को हाईलाइट करता है। पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन का भी काफी इम्पैक्ट है। प्रॉपर कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन यूज करना मत भूलो। मतलब हान थिक हाई लोअर केस में लिखने से कैजुअल और इंडिफरेंट लगता है, लेकिन हान थिक हाई से फ्रेंडली और अटेंटिव लगता है। ये स्मॉल विजुअल क्यूज लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी रिलायबिलिटी और मैच्योरिटी का सिग्नल भेजते हैं। और इमोजीज का यूज भी बैलेंस के साथ करो। रैंडम और एक्सेसिव इमोजीज चाइल्डिश लग सकते हैं, लेकिन थॉटफुल और कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट इमोजीज जैसे वार्मथ और चार्म रिफ्लेक्ट करते हैं। और रिस्पॉन्स टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंट रिप्लाईज हमेशा पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं क्रिएट करते। अगर तुम थॉटफुल और कंसिस्टेंट रिप्लाईज करते हो, तो लड़की को लगता है कि तुम अपने मैसेजेस में एफर्ट डालते हो और इमोशनली प्रेजेंट हो। अगर तुम डिले से रिप्लाई करते हो और रिस्पॉन्स कोल्ड या वन वर्ड होता है, तो इंप्रेशन नेगेटिव लगता है। यानी टाइमिंग और कंटेंट दोनों का बैलेंस जरूरी है। और एक सटल टिप, स्ट्रक्चर और स्पेसिंग का ध्यान रखो। मैसेजेस को प्रॉपर पैराग्राफ्स में लिखो, लाइन ब्रेक्स यूज करो और लॉन्ग कंटिन्यूअस टेक्स्ट अवॉइड करो। ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन और थॉट क्लैरिटी को रिफ्लेक्ट करता है।
अगर तुम कंटिन्यूअसली एक लाइन में टाइप करते हो, रीडिंग एक्सपीरियंस डिफिकल्ट और रश्ड लगता है और लड़की का सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हें डिसऑर्गेनाइज्ड या इंडिफरेंट जज करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में कंसिस्टेंट स्टाइल मेंटेन करो। अगर तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स नीट और कॉन्फिडेंट हैं और मैसेजेस स्लॉपी और केयरलेस, तो लड़की के सबकॉन्शियस परसेप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तुम्हारा पर्सनैलिटी एक कोहिरेंट और अट्रैक्टिव इंप्रेशन तभी क्रिएट करेगा जब तुम्हारा स्टाइल हर प्लेटफॉर्म पे अलाइंड हो। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिसिटी। ये इंप्रूवमेंट्स फेक या ओवर द टॉप नहीं होने चाहिए। लड़की को वो इंस्टेंटली फील हो जाता है जब कोई नेचुरल और जेन्युइन एफर्ट नहीं डाल रहा। तुम्हारा हैंड राइटिंग और टेक्स्ट स्टाइल में स्मॉल थॉटफुल एनहांसमेंट्स लड़की को ये सिग्नल देते हैं कि तुम केयर करते हो, अटेंशन देते हो और अपनी पर्सनैलिटी को कॉन्शियसली इंप्रूव कर रहे हो। और ये सबकॉन्शियस लेवल पे काफी पावरफुल अट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो रिकैप ये है, ऑफलाइन हैंडराइटिंग में नीटनेस, कंसिस्टेंसी, प्रेशर और स्पेसिंग इंप्रूव करो। ऑनलाइन टेक्सटिंग में क्लियरिटी, थॉट्सफुल फ्रेजिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, बैलेंस्ड इमोजीज, टाइमिंग और स्ट्रक्चर का ध्यान रखो। कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करो। ये सब सटल चेंजेस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी इमेज को इंस्टेंटली एलिवेट करते हैं और इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बनता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि लड़की पे पॉजिटिव और लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट हो, तो ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर मत करो, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ हाफ स्टोरी हैं और तुम्हारा स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी का साइलेंट एम्बेसडर है। और बिलीव करो, ये स्मॉल एफर्ट्स लॉन्ग टर्म में तुम्हारे रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस में काफी डिफरेंस ला सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में।